हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनोहील बाय मीना रावत। और उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नार्सिसिस्ट लोग कौन होते हैं, आप कैसे पता लगाएं कि आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ हैं या कोई नार्सिसिस्ट पर्सन आपके सामने है। तो जैसे कि हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था, उनके 9 सिम्टम्स होते हैं जो नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं। अब अगर आप किसी नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ हैं या उससे घिरे हुए हैं या वो आपकी ज़िंदगी में ऐसा इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो कि आपकी लाइफ से निकलना जिसका बहुत मुश्किल है, हो सकता है वो आपके हस्बैंड हो सकता है ब्रदर हो, या हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो, फादर हो या मदर हो, कोई भी हो सकता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कई बार कि हम उनसे अलग हो पाएँ। लेकिन हमें नार्सिसिस्ट पर्सन को अगर हम अलग नहीं हो सकते, जैसे हमारे फादर हैं, उनसे अलग होना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ उनके बिना जीवन बहुत टफ हो जाएगा। आपके हस्बैंड हैं, उनसे भी कई बार हमारी ये सिचुएशन नहीं होती कि हम उनसे दूर हो जाएं। तो उस केस में हमें उन लोगों से कैसे डील करना है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, नार्सिसिस्ट पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं और वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, बहुत एक्सप्लॉयटेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ प्रेज को एक्सपेक्ट करते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत महान समझते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं, अब आपको उनसे डील कैसे करना है। अगर आप उनसे दूर होना अफोर्ड नहीं कर सकती तो आपको उनके साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो जब आपको उनके साथ रहना सीखना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे नार्सिसिस्ट पर्सन जो होता है वो अपनी किसी भी डिसीजन को ना नहीं सुन सकता या अपनी किसी भी सलाह के लिए ना नहीं सुन सकता। वो सोचता है वो सबसे अच्छी सलाह देता है, वो सबसे अच्छा डिसीजन लेता है। तो इस कंडीशन में आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उसकी हर बार बात मानना, क्योंकि कई बार आपको कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं और मैक्सिमम होता ही है कि आपको वो पसंद ना आए जो वो कह रहे हैं। तो उस केस में आपको बात करने का तरीका सीखना पड़ेगा कि आप उनसे किस तरह से डील करें, किस तरह से बात करें ताकि आपकी बात भी मानी जाए और आप उनकी बात मानने से भी बच पाओ। जैसे अगर वो आपको कोई सलाह देते हैं, आप कुछ काम करना चाहते हैं और उनकी तो आदत होती है टांग अड़ाने की, बिकॉज वो तो सोचते हैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट वही हैं। वो आपके किसी भी डिसीजन को सही नहीं मानेंगे। अब आपको सही नहीं मानेंगे तो आपको सलाह देंगे। अगर आप उनकी सलाह मानती हो तो आपको पता है कि वो सलाह आपके लिए काम नहीं करेगी, और दूसरी तरफ ये है कि अगर आप उनकी बात नहीं मानती हो तो फिर वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे या आपसे मारपीट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो उस केस में आपको बात करने का लहजा अपना चेंज करना है। आप उनसे ऐसे करके बात कर सकते हैं, हाँ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतने टाइम से हम इसी तरह से काम कर रहे हैं, अगर आज हम इस तरह से काम करके देखें तो वैसे आपका सजेशन बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और लेकिन हम ये काम काफ़ी टाइम से ऐसे ही कर रहे हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें, देखें क्या होता है, हो सकता है कि कुछ अच्छा ही रिजल्ट निकल आए। तो अगर आप ऐसे बोलेंगे, मतलब आपने उनकी बात को डायरेक्टली नकारना नहीं है, आपने उनकी बात को इम्पोर्टेंस देनी है और साथ के साथ अपनी बात भी बोलनी है। तो आपको ये टैक्टिक सीखने पड़ेंगे कि कैसे आप उनकी बात को ना बोले। आप हमेशा उनके सजेशन की तारीफ करें, लेकिन अल्टीमेटली उसमें एक कंडीशन लगा दें कि इस बार चलो कंडीशन ना ही सही, लेकिन अगर आप ऐसे बोल दें कि चलो आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करके देखते हैं, अगर हम ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर जो आपने बोला वो तो है ही सक्सेसफुल, हम उस पर काम कर लेंगे। तो जब आप ऐसे बोलेंगे तो उसके कहीं ना कहीं ईगो सेटिस्फाई होती है, और अगर ईगो सेटिस्फाई होती है तो वो एक बार आपकी बात मानने के लिए रेडी भी हो सकते हैं।